हमारे भारत की संस्कृति को जितना नुकसान पश्चिमी सभ्यता ने पहुंचाया है, उससे कहीं ज़्यादा हमारे भारत के ही लोगों ने, जिसको हम ड्रीम सिटी कहते हैं, फिल्मी दुनिया, फिल्मी नगर कहते हैं, जिसका नाम मुंबई है, और जो हमारे भारत की संस्कृति को पूर्णतः जितनी, अगर कहना चाहिए कि 100 वर्ष पीछे ले जाने का काम किया है, बल्कि हजारों वर्ष पीछे ले जाने का कार्य जिसने किया है, उसका नाम ये फिल्मी दुनिया है। जहाँ पश्चिमी सभ्यता एक तरफ हमारे नींव को, हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसकी नींव को खोखला कर रही है, वहीं एक नए तरीके से और फूहड़ तरीकों से फिल्मी दुनिया का पूरा हाथ है हमारे युवाओं को मानसिक विकृत करने के लिए। और अगर हम देखें तो ये क्रिकेटर्स हैं, फिल्मी सितारे हैं, एक्चुअल में इनसे कोई लाभ तो है नहीं। आप देखेंगे युवा कितने सारे, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है, और ऐसे में क्रिकेट इत्यादि खेल रहे हैं। जहां क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो बेइंतहा बहुत अव्यावहारिक, यानी व्यवहार बहुत विकृत हो जाता है बच्चों का। मैं देखता हूं गाली गलौच इत्यादि होती हैं, चोटें लगती हैं, और कोई विराट कोहली बन नहीं रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर बन नहीं रहा है। और अगर कोई किसी में इतनी क्षमता है भी तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है उसको। और गांव-गांव में बड़े बड़े बच्चे भी इस गिरफ्त में आ रहे हैं, जहां एक और जो जुआ है इत्यादि, इसका बढ़ावा बहुत मिला है, और ग्लैमरस के साथ क्रिकेट को ऐड कर दिया तो और ज़्यादा इसकी विकृति हो गई। साथ ही फिल्मी दुनिया में अगर हम देखें तो युवा कहीं कहीं गमगीन पड़ा हुआ है, कहीं खोया हुआ है एक कल्पनाओं की दुनिया में। बच्चों से लेकर जवान और जवान से लेकर बूढ़े कोई ना कोई एक मानसिक विकृत कल्पनाओं में खोए रह रहे हैं, और जिनका धरातल पर कोई अर्थ नहीं है, कोई माने नहीं है। तो हमें इनका विरोध करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, जितना ज़्यादा अपने बच्चों को भी बचाने का प्रयास करना चाहिए। और पाश्चात्य संस्कृति की बात करूं तो वहाँ एक माता पिता के अनेकों बच्चे होते हैं, यानी एक बच्चे के अनेकों माता पिता होते हैं, उनको भी नहीं पता कि हमारे माता पिता कौन हैं। तो वहाँ पर फादर डे मनाते हैं ताकि एक बार हम फादर से मिल सकें, मदर डे मनाते हैं ताकि एक बार अपने जो असली माँ है उससे हम मिल सकें, सिस्टर डे है एक बार असली हम बहन से मिल सकें। वहाँ तलाक जैसी चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ के लिए है। और यहाँ हमारे भारत की संस्कृति में ये सब चीज़ें घर कर रही हैं, हमारे भारतीय संस्कृति को दूषित बुरी तरह से कर रही हैं। पाश्चात्य संस्कृति निगल रही है इसको, तो वहाँ ये सारे डे मनाए जा रहे हैं। और फरवरी तो एक देखिए एक फेहरिस्त हो जाती है, जहाँ कई सारे डे मनाए जाते हैं कि चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, पता नहीं कौन कौन से डे। तो इनसे बचना चाहिए। फिर आ गया बर्थडे, और ये आपका बोलूँ मैं, ये जो दोनों पति पत्नी के मध्य में होता है, एनिवर्सरी डे। पति पत्नी ऐसे हैं कि पूरे वर्ष भर जिनमें ठीक ढंग से बात तक नहीं करते हैं, लेकिन वो एक दिन ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, पता नहीं मानो क्या हो रहा है। विवाह की ओर चलते हैं तो एक एक कोई शाहरुख खान बना घूम रहा है, प्री वेडिंग शूटिंग चल रही है, आफ्टर वेडिंग शूटिंग चल रही है, अपने आप को पता नहीं कौन सा हीरो हीरोइन समझ रहे हैं। और इस तरह से ये जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत विकृत हो रही हैं। एक दिन के लिए अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो ऐसे कोई लाभ नहीं है। मदर डे मना लिया आपने, एक दिन आपने मदर डे मना लिया, कॉल कर लिया हैप्पी मदर डे, बस हो गया काम।
अब मदर को क्या आवश्यकता है वो नहीं देखने वाला। फादर डे मना लिया, हेलो हैप्पी फादर डे। दिल्ली बैठा हुआ है बच्चा और यूपी में फ़ोन कर रहा है, हैप्पी फादर डे, हैप्पी मदर डे, बस इसी में स्माइल होगी। बच्चा हमारा 3 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, उसी में बस खुश हो जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो इसकी गहराई में उतरने की आवश्यकता है। ऐसे ही अभी जो योग की हम अगर बात करें तो ये दैनिक दिनचर्या होनी चाहिए। आप जैसे भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, नींद ले रहे हैं, वैसे ही यह योग भी आपके जीवन में एक दैनिक दिनचर्या होना चाहिए। इसको भी शामिल कर लिया। अब देखिए योग 21 जनवरी 21 जून आने वाला है और 21 जून आते आते आप देखेंगे कि योग दिवस के लिए बहुत सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो सेल्फी के उसमें चक्कर में फंसे हुए हैं। बस सेल्फी होनी चाहिए, किसी न किसी संस्था के माध्यम से हो, चाहे खुद के माध्यम से हो, वो सेल्फी टिकना चाहिए आपके फेसबुक पे, आपके इंस्टा पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपकी रील्स में, बस वहां तक सीमित है। योग अगर हम कहें तो हमारे शरीर की ज़रूरत है, ये किसी दिखावे के लिए नहीं है। और हमारा भारत कभी दिखावे में नहीं जिया। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी दिखावे के लिए हैं। दिखावे की ज़िंदगी जीने से यानी उधार की ज़िंदगी जीने से कोई लाभ नहीं है और हमारी सामाजिक हनन है, सामाजिक पतन है, आर्थिक हनन है, आर्थिक पतन है। युवाओं को, समाज को इसके ओर विचार करना चाहिए और गंभीर विचार करना चाहिए। इससे हमें, ताकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसको हम बचा सकें और पुनः वेदों की ओर लौट सकें, जो कि वेद हमारे प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर, सनातन धर्म की बात करें अगर हम मुस्लिम में जाएंगे तो कुरान सबसे ऊपर है, ईसाइयों में जाएंगे तो बाइबल सबसे ऊपर है, आप पंजाबियों में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहब है सिखों में, लेकिन हमारे सनातन धर्म में वेद कहीं नहीं है। वेदों का सबसे ऊपर स्थान होना चाहिए और घर घर में वेद होना चाहिए। वेद सबसे ऊपर, उसके बाद सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर वेद समझ लिए तो बाकी सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर ग्लास की तरह एकदम पारदर्शी हो जाएंगी, शीशे की तरह बिल्कुल पारदर्शी होती चली जाएंगी। इसलिए वेदों की ओर भी लौटिए, ये मेरा आह्वान है। और ये जो मैं आज चिंतन दे रहा हूँ इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। ओम शांति।